इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस वैल्यूएशन के एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। So let us start problem number 4. इसमें देखो आपको डाटा मेंशन किया है। तो following information is available in respect to XYZ limited which is expected to grow at a higher rate for 4 years after which growth rate will stabilize at a lower level। आपको मेंशन किया है देखो टू जीरो टाइम पीरियड आपकी जो ग्रोथ होगी दैट विल बी हाई फॉर 4 ईयर्स। तो 4 साल तक आपकी ग्रोथ हाई है और उसके बाद ये स्टेबल हो जाएगी। अब देखो आपको रेवेन्यू दिया है जीरो पीरियड में, रेवेन्यू में सेल्स ईबीआईटी आपको दी है और कैपेक्स ले रखा है आपको। कैपेक्स होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर विच मीन्स परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जो आपने परचेज की है एंड डेप्रिसिएशन इज आल्सो गिवन। सो दिस इज 2000 and the EBIT 300, capex is 280, डेप्रिसिएशन is 200। तो कैपेक्स में से डेप्रिसिएशन लेस कर को तो वो आ जाएगी आपकी नेट फिक्स्ड एसेट्स। ये आपकी चेंज आ गई, जो आप परचेज कर रहे हैं वो चेंज मानी जाती है। तो नेट चेंज आ रही है आपकी 80। अब देखो मेंशन किया ग्रोथ चलेगी आपकी हाई ग्रोथ में, ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड ईबीआईटी एंड कैपेक्स एंड डेप्रिसिएशन, इसमें सबकी ग्रोथ आपकी 20% है, जिससे कि 20%। एंड दे आर सेइंग ये 4 साल तक चलेगी, उसके बाद स्टेबल हो जाएगी ग्रोथ आफ्टर 4 ईयर, इट मीन्स 5 to इन्फिनिटी। फिर जो ग्रोथ है आपकी वो है 10% रेवेन्यू और ईबीआईटी में। रेवेन्यू और ईबीआईटी में इसकी ग्रोथ आपको दी है 10% ग्रोथ, ये बन गई नॉर्मल ग्रोथ, जिसे ये नॉर्मल, ये सभी के लिए है आपकी। और वो कह रहे हैं कि जो कैपेक्स और डेप्रिसिएशन है, कैपेक्स इज ऑफसेट बाय डेप्रिसिएशन, मीन जितना चेंज आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में उतना ही डेप्रिसिएशन, इसका जो नेट है वो जीरो हो जाएगा। इस केस में फिर नेट टू फिक्स्ड एसेट्स में जो चेंज आ रहा है आपका नेट विल बी जीरो, तो ये इग्नोर हो जाएगा आपका आफ्टर 4 ईयर। सो फॉर ऑल टाइम वर्किंग कैपिटल इज 25% ऑफ रेवेन्यू। वर्किंग कैपिटल आपको दिया है, ये आपको लेना है 25% ऑफ रेवेन्यू। टैक्स रेट इज 30%, वकी वैल्यू फर्म। तो देखो कौन सा मेथड अप्लाई होगा, जब चेंज आ गया एसेट्स में, वर्किंग कैपिटल आ गए, तो समझो फ्री कैश फ्लो। और आपको फर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप कैलकुलेट करेंगे फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म। उसका फार्मूला है नोपैट। नोपैट होता है इबिट आफ्टर टैक्स और माइनस कर दो आप चेंज इन नेट टू फिक्स्ड एसेट्स और माइनस कर दीजिए आप चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब फिर आपको चाहिए डिस्काउंट रेट, उसका भी डाटा हमें दे रखा है। फिर आपको रिस्क फ्री रिटर्न दिया है, देखो इक्विटी डेटा किया है, मार्केट रिस्क प्रीमियम है, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट है, डेट इक्विटी रेशो है। तो पहले चलो कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए आप इनकम स्टेटमेंट ड्रा कर लीजिए और गिग ईयर्स। तो ईयर इज अगर जीरो ईयर भी शो कर रखे हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फोर्थ, ये टर्मिनल वैल्यू। तो इसके लिए हमें चाहिए फ्री कैश फ्लो ऑफ 5th ईयर, तो उसको 5 मेंशन कर रखे हैं। तो सबसे पहले चलो हम सेल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, वकील ओवर सेल रेवेन्यू। उसकी ग्रोथ है 20%, 2000 जीरो पीरियड में। 20% मीन्स 2400 फर्स्ट ईयर में। तो प्लस करके जाओ आप 20% प्लस 20%, 2880।
प्लस 20%, 3, 4, 5, 6, सो प्लस 20%, 4, 1, 4, 7। उसके बाद ग्रोथ है आपकी 10%, प्लस 10%, जिसे जो 4, 5, 6, 2। तो ये मैंने राउंड ऑफ कर दिए हैं फिगर्स, रुपये आपके चल रहे हैं करोड़ में, रुपये आ रही है करोड़। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं वर्किंग, इसके वैसे को वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल है 25% ऑफ रेवेन्यू, 25%, तो जिसमें देखिए 500, जिसे कि 600, 720, देन इट इज ओवर 864, जिसे कि 1037, 4562 इंटू 25%, 1141। तो इससे आपका चेंज भी आ जाएगा, वो बाद में देखते हैं। अब आपको चाहिए सबसे पहले नोपैक। नोपैक होता है आपका इबिट आफ्टर टैक्स। तो इबिट लिया है 300, इसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स से। टैक्स रेट है आपका 30%, तो 300 इंटू 210। उसमें ग्रोथ चल रही है यही 20% आपकी। 210 प्लस 20%, 252 प्लस 20%, 302.4 प्लस 20%, 362.88 प्लस 20%, जिसे 435.46। ऑर्गेनिक जिसमें उसमें ग्रोथ है 10% प्लस 10%, 479। अब आप कैलकुलेट कीजिए चेंज इन नेट फिक्स्ड एसेट्स। सो चेंज इन नेट फिक्स्ड एसेट्स, जिसे 80, उसमें ग्रोथ चलेगी आपकी 20% 4 साल तक। सो 80 प्लस 20%, 96 प्लस 20%, 115.2 प्लस 20%, 138.24 प्लस 20%, 165.89। उसके बाद आपका ये नील हो जाएगा, कोई ग्रोथ नहीं है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब आपको कैलकुलेट करना है चेंज इन वर्किंग कैपिटल। उसके लिए आप कंपेयर कीजिए। देखो फर्स्ट ईयर में वर्किंग कैपिटल है 600 माइनस करके 500, क्योंकि ये टोटल में किया है। ये पहली चेंज दी थी हमें फिक्स एसेट में, जिसे 100 का हमारा चेंज इन वर्किंग कैपिटल। जिस माइनस जिस 120, जिस माइनस जिस 144 एंड जिस माइनस जिस 173 एंड जिस माइनस जिस 1141 माइनस 1037, 104। तो अब आपने देखो वर्किंग कैपिटल नोपैक आ गया, इसमें से आपको करना है नोपैक जिस, और उसमें से कर दो माइनस चेंज इन नेट फिक्स्ड जैसे, माइनस कर दो चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो ये आपकी फ्री कैश फ्लो आ जाएंगे, जिसे कि फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म। तो जीरो पीरियड की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ईयर का ही चाहिए हमें। तो जिस माइनस जिस 252 माइनस 196, 56, यानी 302.4 माइनस 115.2 माइनस 120, 57.2, यानी 362.88 माइनस 138.24 माइनस 144, 80.64, 435.46 माइनस 165.89 माइनस 173, 96.57, यानी 479 माइनस जिसमें किसी की 375, किसी फ्री कैश फ्लो फॉर 50 ईयर। तो अब हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है फ्री कैश फ्लो की। उसके लिए पहले कैलकुलेट करते हैं केओ। अब देखो आपको डाटा दिया है
बाकी जो प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट आपको दी है, केजी आपको दे रखा है प्री टैक्स। तो जिसे ये गिवन 13%, देखो पहले 4 साल का है 13%। फिर नेक्स्ट आफ्टर 4 ईयर जिसे जो 12.86, इसको बनाओ आफ्टर टैक्स केजी, आफ्टर टैक्स, टैक्स है आपका 30%, 9.1% एंड 12.86 माइनस 30%, 9%। फिर आपको देखो RF भी दिया है, रिस्क फ्री रेट हो गया, इक्विटी बेटा भी दिया है, रिस्क प्रीमियम दिया है मार्केट का। तो इससे क्या आ जाएगी कैपम से फार्मूला बन जाएगा RF प्लस बीटा इंटू रिस्क प्रीमियम, मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो लेके सी बटी के RF पहले 4 साल का RF है देखो 10%, बीटा है 1.15, रिस्क प्रीमियम आपको दिया है 16.9%। फिर आफ्टर 4 ईयर आपको दिया है रिस्क फ्री 9%, बीटा गिवन 1, रिस्क प्रीमियम जो 5, जिसे जो 14%। फिर आपको डेट इक्विटी रेशो दी है, तो डेट इक्विटी रेशो 1:1 एंड 2:3। ये क्लियर, इससे डेट का और इक्विटी का वेट आ जाएगा, यहाँ पे हाफ आ जाएगा, इसमें 2/5 और 3/5। अब आप केओ कैलकुलेट कर सकते हैं। केओ का फार्मूला सेम केजी इंटू डब्ल्यू प्लस KE इंटू वेट ऑफ इक्विटी। केजी है देखो 9.1, इसका जो वेट है दिस विल बी हाफ, KE है 16.9, वेट इज हाफ, so this is 17 plus 9, 26 by 13% is our KO for first 4 years. Then KG is 9%, इसका वेट है 2/5 प्लस 14% KE, वेट इज 3/5, so this is 18 plus our 42, 60/5, this is 12%. After 4 years means 5 to infinity. अब एक टेबल ड्रॉ करके हैं जिसमें हम फ्री कैश फ्लो मेंशन करेंगे और पीवी फैक्टर अप्लाई करके हैं, तो मेंशन कर रखे हैं। तो आपको दिए हैं फर्स्ट 4 ईयर्स हैं आपके हाई ग्रोथ पे, फिर स्टेबल ग्रोथ है आपकी, उसकी टर्मिनल वैल्यू आएगी 4th ईयर में, स्टेबल ग्रोथ हो रही है आफ्टर 5 to infinity। तो बचा फ्री कैश फ्लोज, विच इज दिस मंथ 56, 67.2, 80.64, 96.57। फिर आपको चाहिए जो 5th ईयर का फ्री कैश फ्लो है 375। अब जो 5th ईयर का डिस्काउंट रेट है वो है 12% डिवाइडेड बाई 0.12 माइनस जो ग्रोथ है आपकी 10%, तो ये टर्मिनल वैल्यू आ जाएगी आपकी, विच इज 375 डिवाइडेड बाई 2%, 18750। अब आप अप्लाई कीजिए पीवी फैक्टर। तो पहले 4 साल का पीवी फैक्टर 13% पर रहेगा, ये था हमारा जो 5 से लेके इन्फिनिटी का, वो यहाँ अप्लाई होगा, जिसके बेस पे टर्मिनल वैल्यू आएगी 4th ईयर में। अब आप अप्लाई कीजिए पीवी फैक्टर 13% और 0.885 फर्स्ट ईयर, 0.783 सेकेंड ईयर, 0.693, 0.613 and this is also 0.613। तो उनको मल्टीप्लाई कीजिए तो दिस विल बी वैल्यू एट प्रेजेंट ऑफ बिजनेस। So this is over 56 times 0.885, 67.2 times 0.783, 80.64 times 0.693, 96.57 times 0.613, 18750 times 0.613।
दिस टोटल वैल्यू इज कमिंग 11,711। ये जो डाटा आपका चल रहा है रुपीज़ करोड़ में चल रहे हैं, रुपीज़ आर इन करोड़, ये आपकी करोड़ में आ गई वैल्यू, रुपीज़ करोड़। दिस इज टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 5. So in this case it is given here a valuation done of an established company by a well-known analyst has estimated a value रुपये 500 lakhs है। तो आपने एक बिजनेस की वैल्यू कैलकुलेट की है 500 lakhs बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लो फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑफ 20 lakhs एंड एन एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ 5%। मीन्स आपको देखो ये डाटा की है, जीरो पीरियड है आज पूरे, आपने एक बिजनेस की वैल्यू कैलकुलेट की है, तो जिसे गिवन टू बी रुपीज़ 500 lakhs, और ये हमने कैलकुलेट किया है बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। एक्सपेक्टेड जो फ्री कैश फ्लो दिया है आपको, ये है फर्स्ट ईयर का, एक्सपेक्टेड मीन्स नेक्स्ट ईयर है, जिसे जो गिवन रुपीज़ 20 लाख एंड देयर इज ग्रोथ आल्सो ऑफ 5%। तो इट मीन्स फ्यूचर में ग्रोथ आपकी कॉन्स्टेंट रहेगी। So while going through the valuation procedure, you found that the analyst had made the mistake of using book values of getting equity in calculation. तो जब आप वैल्यू निकालेंगे देखो फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला बन जाएगा फ्री कैश फ्लो एक्सपेक्टेड फॉर फर्स्ट ईयर डिवाइडेड बाय KO माइनस ग्रोथ। तो इट मीन्स आपको KO यूज करना है, बट दे आर सेइंग कि जब आपने KO कैलकुलेट किया था एनालिस्ट ने, तो उसने एक मिस्टेक करके उसने बुक वैल्यू यूज कर ली गेट टू इक्विटी की इन कैलकुलेशन ऑफ KO, वो सिर्फ KO में यूज होती है आपकी। सो वाइल यू डू नॉट नो द बुक वैल्यू वेट्स यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इट मीन्स हमने जो KO कैलकुलेट की है बेस्ड ऑन बुक वैल्यू वेट्स, पर वो आपको मेंशन नहीं की है कितनी है, पर आपके पास डाटा है कंपनी का कॉस्ट टू इक्विटी 12%, KE दे रखी है आपको और KG दे रखी है, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स 6%। तो इसका वेट ले लीजिए, इसको W है तो KG का वेट आ जाएगा 1 माइनस W, तो उससे आपकी KO निकल जाएगी। बट अब देखते हैं यहाँ पे देखो वैल्यू भी है, फ्री कैश फ्लो भी है और ग्रोथ भी है, तो पहले आप KO कैलकुलेट करिए। तो इसमें बचे KO वैल्यू जो 500 इज इक्वल टू 20 अपॉन KO माइनस 0.05 क्रॉस मल्टीप्लाई KO माइनस 0.05 इज इक्वल टू 20/500, उससे KO आ जाएगा आपका, तो जिसे कमिंग 20/500 जिसे 0.04 प्लस 0.05 इट मीन्स 9%। बट किसी बेस में बुक वैल्यू, तो अब देखो उससे बेस निकालो, तो KO का फार्मूला है आपका KO इज इक्वल टू KE इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस KG इंटू वेट ऑफ डेट। KO आपकी आ रही है 9%, KE है 12, वेट है आपका W, KG है 6, इसका वेट है 1 माइनस W, so that is 9 is equal to 12W plus 6 minus 6W, 9 minus 6 3 is equal to 12 minus 6W, तो उससे वेट आ गया देखो आपका 0.5। ये आपकी बुक वैल्यू वेट्स आ गए बेस्ड ऑन बुक वैल्यू। बट नाउ देयर सेइंग दैट अब आपको मार्केट वैल्यू दी है, मार्केट वैल्यू इक्वल टू 4 टाइम्स द बुक वैल्यू इक्विटी एंड व्हाइल मार्केट वैल्यू गेट इज इक्वल टू बुक वैल्यू गेट। अब इसके बेस पर आपकी मार्केट वैल्यू के वेट्स आ जाएंगे, उससे आप KO कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखो आपको कैलकुलेट करनी है KO बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू वेट्स। इसके लिए आप एक टेबल ड्रॉ कीजिए, तो हमारे पास जो सोर्स ऑफ कैपिटल है P/Q, डेट है, इक्विटी है आपकी, उसकी देखो मार्केट वैल्यू वेट्स आ गए हैं, बुक वैल्यू वेट्स आ गए हैं, बुक वैल्यू वेट्स देखो दोनों के 0.5 इसको मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट कर रखे हैं, तो वो आपकी बन जाएगी मार्केट वैल्यू। डेट की वो सेम ही है जिसे 0.5, इक्विटी की वो कह रहे हैं मार्केट वैल्यू जो है 4 टाइम्स है बुक वैल्यू से, तो दिस विल बी 2, तो टोटल बन जाएगी आपकी 2.5। तो कॉस्ट टू कैपिटल है आपकी KG है 6%, KE है आपकी 12%।
तो आप के कर लीजिए इनटू मार्केट वैल्यू, आपका के ओ आ जाएगा बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू। सो व्हाट इज अवर के ओ बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू। क्या यार पहले मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लो फिर टोटल से डिवाइड कर देंगे हम। तो फार्मूला ये बना क्या है, समेशन ऑफ के इंटू मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल मार्केट वैल्यू, समेशन ऑफ मार्केट वैल्यू। सो के इंटू मार्केट वैल्यू 3 एंड दिस इज 24, टोटल इज 27, दिस इज 27 divided by 2.5. So this will be our KO, new KO, correct, based on market value 10.8%. Now there are so calculate correct value of a company. अब आप correct value calculate कर सकते हैं। correct value of a company, देखो फार्मूला यही है, फ्री कैश फ्लो सेम रहेगी आपकी 20, बस आपने KO चेंज करना है। KO एक 10.8%, 0.108, ग्रोथ आपकी सेम है 5%, 20/0.058, ये आपकी लैक्स में आ जाएगी वैल्यू 20 डिवाइडेड बाय 0.058, तो किसी की 344.83। तो रुपये के जो हैं आपके वो चल रहे हैं लैक्स में, रुपये के लैक्स, दिस इज करेक्ट वैल्यू ऑफ फर्म 344.83 लैक्स। नेक्स्ट लेके से प्रॉब्लम नंबर 6। इसमें ये को आपको मेंशन किया है, यूजिंग द चॉप शॉप अप्रोच ब्रेकअप वैल्यू अप्रोच असाइन ए वैल्यू फॉर क्रैनबेरी लिमिटेड हुज स्टॉक इज करंटली ट्रेडिंग एट ए टोटल मार्केट प्राइस ₹4 मिलियन। उसकी मार्केट वैल्यू दी है पर उसकी आपने ब्रेकअप वैल्यू निकालनी है। फॉर क्रैनबेरी लिमिटेड द अकाउंटिंग डाटा सेट फॉर 3 बिजनेस सेगमेंट, उसके 3 सेगमेंट हैं, तो ब्रेकअप का मतलब है तीनों सेगमेंट की हम अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। होलसेल, रिटेल एंड जनरल, तो देखो तीनों सेगमेंट हैं, उनकी सेल्स दी हैं, एसेट्स दी हैं और ऑपरेटिंग इनकम दी है। फिर आपको इंडस्ट्री का प्योर प्ले फर्म्स दी हैं, मीन्स इंडस्ट्री में सिमिलर फर्म्स हैं, उसका डाटा दिया है। उनके भी बिजनेस सेगमेंट दिए हैं इंडस्ट्री के, और उनकी रेशो दी है, कैपिटलाइजेशन टू सेल रेशो, कैपिटलाइजेशन टू एसेट रेशो, कैपिटलाइजेशन टू ऑपरेटिंग इनकम रेशो। कैपिटलाइजेशन होता है मार्केट वैल्यू, वो रेशो दी है। तो अब इस रेशो को यूज़ करके हम मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए सी कैलकुलेशन ऑफ market value which is based on so industry ratios, इंडस्ट्री रेशोज आपको दे रखी है। तो अब देखिए कौन सा सेगमेंट है आपका, सेगमेंट है पहले जैसे होलसेल सेगमेंट। तो आप वैल्यू कैलकुलेट कीजिए बेस्ड ऑन सेल। तो 3 चीज़ें हैं आपके पास से, तो वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं बेस्ड ऑन, नंबर 1 ये सेल्स के बेस पर, सेकंड आप कर सकते हैं बेस्ड ऑन एसेट्स, यानी कि जो बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग इनकम। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, देखो सेल्स दे रखी है सेगमेंट की, उसको रेशो से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसकी वैल्यू है 225 इनटू रेशो इज 0.85, और सेगमेंट के एसेट्स हैं 6 लाख, सो इनटू 0.7 यानी कि 75,000 इनटू अवर 9। तो इस तरीके से आपकी वैल्यूज आ जाएगी हर सेगमेंट की। जैसे कि 225,000 इंटू 0.85, ये समझो 3 मेथड हो गए इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के। 191, 250, जैसे कि 4,20,000 एंड 75 इंटू 9, 675। फिर आप इसकी कर सकते हो एवरेज वैल्यू, मतलब ओवर एवरेज, क्योंकि 3 डिफरेंट मैथड्स हैं। एवरेज बन जाएगी, इनका टोटल कर रखी है, इसको डिवाइड कर दो 3 से, तो आपकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी +420 +191 250 डिवाइडेड बाई 3,
दिस इज कमिंग 428,750। इसी तरीके से सेकंड सेगमेंट आपको दिया है रिटेल सेगमेंट, उसकी भी देखो सेल्स की हैं और उसकी भी रेशो की हैं। तो सेल है 720 और रेशो आपको दिया है 1.2। एसेट्स आपको दी हैं 5 लाख और उसकी रेशो भी 0.7 है, देन 1,50,000 एंड दिस रेशो इज 8 टाइम्स। तो इसके बेस पर आपकी वैल्यू आ जाएगी, जिसे जबर 720 इंटू 1.2 864,000 एंड दिस इज 350 एंड 12 लाख। इसका करेक्ट है एवरेज, सो दिस डिवाइडेड बाय 3, so 864 plus 350 plus 1200 divided by 3, this is 804,667 एंड इसी तरीके से आपको दिया है नेक्स्ट सेगमेंट है जनरल। उसकी भी आपको सेल्स दिए हैं 25 लाख, रेशो दिया आपको 0.8, एसेट्स आपको दिए 40 लाख इंटू 0.7, रेशो सेम है आपकी यानी कि 7 लाख एंड रेशो गिवन 4 टाइम्स। तो उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 लाख एंड दिस वन इज 28 लाख एंड 28 लाख। देन वी गेट एवरेज वैल्यू। इस तरीके से हर सेगमेंट की डिफरेंट मेथड से वैल्यू निकाल के हमने कर दिया उसको एवरेज 20 प्लस 56 डिवाइडेड बाई 3, जिस वैल्यू की 25,33,333। तो अब आप इनका कर दीजिए टोटल, तीनों सेगमेंट एक ही फर्म के हैं तो उससे टोटल वैल्यू आ जाएगी कंपनी की, टोटल वैल्यू। तो दिस इज प्लस 8,04,667 प्लस 4,28,750, तो टोटल वैल्यू है 37,66,750, दिस इज रुपीज। तो ये था रिलेटिव कंपैरेटिव अप्रोच कहते हैं, पहले हमने एग्जांपल भी किया था, तो आप ध्यान से समझ लीजिए, देन यू कैन नोट डाउन। तो नेक्स्ट लेके जाइए प्रॉब्लम नंबर 7। इसमें ये को आपको मेंशन किया है ईगल लिमिटेड रिपोर्टेड ए प्रॉफिट ऑफ 77 लाख आफ्टर 30% टैक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो आपको फाइनेंशियल ईयर दिया है 2020-21, तो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है आपको, रुपीज़ आपकी कर रही है लैक्स में, रुपीज़ आ रही है लैक्स 77 लाख और टैक्स रेट भी आपको दिया है 30%। So an analysis of the accounts revealed that income included extraordinary income of 8 lakhs and extraordinary loss of 10। इस प्रॉफिट में इनकम भी इंक्लूड है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस भी है। एग्जिस्टिंग ऑपरेशन एक्सेप्ट फॉर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन फ्यूचर। तो ये फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा बिजनेस। इन एडिशन द रिजल्ट्स ऑफ लॉन्च ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट, अब आपने एक नया प्रोडक्ट भी लॉन्च कर लिया है, न्यू प्रोडक्ट। तो इस नए प्रोडक्ट से आपको सेल्स मिलेंगी, मटेरियल, लेबर और फिक्स्ड कॉस्ट भी आपको दे रखी हैं। सो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बिजनेस गिवन दैट कैपिटलाइजेशन रेट इज 40%। अब देखो कौन सा मेथड अप्लाई होगा। इसमें करंट प्रॉफिट ये है और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है नए प्रोडक्ट का, तो सिर्फ ये कांस्टेंट रहेगा, तो उसको कैपिटलाइज करना है। तो इट मीन जिसे कहा गया कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है बिजनेस की, कैपिटलाइजेशन ऑफ नोपैट। उसके लिए डिस्काउंट रेट दिया है आर की गिवन 14%। तो कैलकुलेट करते हैं पहले, देखो पैट है इसको बनाते हैं PBT 77 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स रेट,
दिस इज अवर कमिंग 110। अब इसमें प्लस कर दो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस माइनस कर दो इनकम। लॉस है आपका 10 और इनकम है आपकी 8, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा आपका 112। फिर आप देखो नए प्रोडक्ट से कितना आपको एडिशनल प्रॉफिट मिलेगा, वो ऐड कर रखे हैं। प्लस प्रॉफिट फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट, ये भी आपको फ्यूचर में मिलेगा परमानेंटली। इसकी कुछ सेल्स भी हैं, सेल्स में से माइनस कर दो जो आपकी कॉस्ट है 20, 12 एंड 10, सो दिस विल बी 42, इसमें से माइनस हो जाएगा, दैट विल बी 28। तो ये बन गया एक तरीके से हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ गया आपका, विच इज बिफोर टैक्स, पर ये अभी बिफोर टैक्स है। तो दिस इज कमिंग 140, लेस कर दीजिए टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, 42। तो इट मीन्स what is NOPAT, net operating profit after tax, so this will be 98। तो इससे वैल्यू आ जाएगी बिजनेस की, वैल्यू ऑफ फर्म, फुल फर्म की वैल्यू आ गई। NOPAT को किया आपने कैपिटलाइज, डिवाइडेड बाय आर रुपये के हो इसमें, NOPAT की 98 डिवाइडेड बाय 0.14, इट मीन्स ₹700 लैक्स, फिगर आपके लैक्स में चल रहे हैं। तो नेक्स्ट इन्होंने फिर एक और पार्ट पूछा है, डिटरमिन मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर विद ईगल लिमिटेड शेयर कैपिटल बीइंग 1 लाख, 13% प्रेफरेंस शेयर्स हैं आपके एंड 50 लाख हैं इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 एंड प्राइस अर्निंग रेशो की है 10 टाइम्स। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले EPS निकालेंगे, फिर उससे ये इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी। तो व्हाट इज अवर प्रॉफिट फॉर इक्विटी, तो पहले प्रॉफिट निकाल के इक्विटी के लिए जिसकी NOPAT आ गया आपका, इसमें से माइनस कर दो प्रेफरेंस डिविडेंड, वो आपका फिक्स है। तो जिससे जो कमिंग को भी NOPAT 98। अब देखो प्रेफरेंस डिविडेंड है आपका, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बन जाएगा हमारा, तो 1 लाख शेयर है 100 के, 100 लाख, उसके ऊपर 13% डिविडेंड है, 100 इंटू 13%, बैलेंस शीट प्रॉफिट फॉर इक्विटी 85। ये रुपी की लैक्स में चल रहे हैं, रुपीज इन लैक्स। उससे आपकी EPS आ जाएगी, अर्निंग पर शेयर। प्रॉफिट है ₹85 लाख, उसको डिवाइड कर रखे हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये आपको दिए हैं 50 लाख, तो आपकी EPS आ जाएगी 85 डिवाइडेड बाई 50, 1.7 रुपीज में। फिर आपको ना प्राइस अर्निंग रेशो दी है, उससे आपका मार्केट प्राइस आ जाएगा इक्विटी का। देखो मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस हो शेयर, ये EPS इनटू प्राइस अर्निंग रेशो। तो EPS है ₹1.7 की, प्राइस अर्निंग रेशो है 10, तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है ₹7। तो इस टाइप का हमने एग्जाम्पल भी लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो आप क्वेश्चंस आप आराम से समझिए पहले, फिर आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं पोस्ट करके वीडियो को। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को कमेंट कीजिए ताकि हमें इंसेंटिव मिले। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।